अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब आईनी अदालत से मामला आईनी बेंच तक आ गया है, तो कैसा देखते हैं इसको? आईनी अदालत से आईनी बेंच का जो अभी फाइनल है वो देखिए, मैंने तो ये सजेस्ट किया था पहले भी कि अगर आपने देखना है सारे मामले को तो स्टेप बाय स्टेप देखें। अभी तक कोई ड्राफ्ट मेरे पास नहीं आया कि वाकई आईनी बेंच बन रहा है या आईनी अदालत बन रही है। अगर आईनी बेंच भी बन रहा है तब भी मसले वही रहते हैं कि उस आईनी बेंच का क्या इख्तियार होगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा, उसके जज कौन होंगे, क्या नए जज आएंगे, क्या पुराने जजेस को ही दिया जाएगा, और जो इख्तियार है एक आईनी बेंच का चीफ़ जस्टिस कौन होगा, उसका चीफ़ जस्टिस वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज है। ये सारे डिटेल्स हैं जो अभी तक नहीं पता चली। आइडिया तो जनरली इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती अगर जनरल आइडिया ये है कि आपने एक आईनी बेंच बनाना है, लेकिन उसके डिटेल्स क्या हैं डिपेंड उस पर करता है। क्या वो ऐसी हरकत हो रही है कि वो जो आईनी अदालत में करने जा रहे थे वो आईनी बेंच के ज़रिए करना चाहते हैं, फिर तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। वरना अगर ख़ाली एक बेंच की बात है तो वो तो चीफ़ जस्टिस अपने रूल्स के तहत भी बना सकते हैं एक आईनी बेंच। एक तरफ सर आपकी जमात का मौक़िफ़ ये है कि जो पार्लियामेंट है ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, ये कोई भी तरमीम कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर आईनी बेंच वाली तरमीम हो जाए तो उस पर आप इत्तेफाक कर रहे हैं, यानी आप पार्लियामेंट को तस्लीम कर रहे हैं। नहीं देखें, उस पर इत्तेफाक की बात नहीं। आपने सवाल पूछा जनरली कि कानूनी तौर पे अगर बने आईनी बेंच या आईनी अदालत तो क्या पोजीशन है, उसकी मैंने आपको पोजीशन बयान की कि कानूनी तौर पे आईनी बेंच या आईनी अदालत की। पार्टी का जी, मौक़िफ़ मैंने लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है हमारा कि हम तो अभी कोई भी अमेंडमेंट नहीं हमारे सामने आई, ना हम कोई मानते हैं। वो तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपका मुस्तकबिल में आपने बनाना भी है कोई चीज़ तो वो इस तरह बना सकते हैं आप कि आईनी जो बेंच है या आईनी अदालत उसकी डिटेल्स क्या होंगी और बात हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इसमें जल्दी क्या है, आप अभी रोक दें सारा कुछ और बाद में हमसे डिस्कस करें, हम देखेंगे। जहाँ तक पार्लियामेंट का ताल्लुक़ है, देखें पार्लियामेंट जो भी है इस वक्त पार्लियामेंट तो है ना, पार्लियामेंट तो जायज़ है। मैंने कभी नहीं कहा ज़ाती तौर पे कि पार्लियामेंट नाजायज़ है। आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि एक तरह से इलेक्शन जीत के नहीं आए, लेकिन उनका भी कानून के मुताबिक फ़ैसला होना है कि वो दुरुस्त आए हैं या नहीं। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट जो है वो उसको कोई मान नहीं रहा। पार्लियामेंट कानून बना रहा है, उसके तहत मुल्क चल रहा है, पार्लियामेंट तो मौजूद है। आपके हम तमाम पार्टिसिपेट सेनेटर भी कर रहे हैं उसमें। आपके तमाम सेनेटर और एमएनए सब महफूज हैं और कायम हैं। जी बिल्कुल कायम है, बिल्कुल महफूज है। आपके मेरे साथ तो एज रास्ते में सेनेटर्स तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ हमारे 19 सेनेटर्स हैं, 19 के 19 बिल्कुल कायम हैं। आपके एक सेनेटर जेल में भी हैं, एजाज चौधरी साहब। उनका शिकवा ये है कि कभी आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई उनके प्रोडक्शन आर्डर के लिए। देखें मैंने एक स्पीच की थी और दरख्वास्त की थी, और उस वक्त के जो डिप्टी चेयरमैन थे, जो एक्टिंग चेयरमैन बने थे, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर भी पास कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह के हालात हैं कि उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन पर अमल दरामद नहीं कर रहा, इस तरह जो प्रोडक्शन ऑर्डर था सेनेट से उस वक्त एक्टिंग चेयरमैन साहब ने दिया था, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर हमने लिया था। 63 वाले मामले पर आप पर एक तनकीद ये हुई कि आप अदालती मावन बन गए और इमरान खान के हुक्म अदूली किया आपने। एक तरफ आप इमरान खान के वकील थे लेकिन आप अदालती मावन बन गए वहाँ पर। मैंने एक तरह से डबल अटैक किया अदालत पे। एक तो मैंने इमरान खान साहब के वकील के तौर पे कहा कि अदालत का बेंच जो है गैर कानूनी है, और उसके बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी सवाल के जवाब दें एक अफ़सर होने की हैसियत से, जो कोर्ट के अफ़सर होते हैं वकील, तो मैंने उस वक्त भी उनको यही कहा कि आपका बेंच जो है वो गैर कानूनी है, और मैंने फिर वॉकआउट कर दिया। और वॉकआउट करने के बाद मैंने जाके बाहर जब प्रेस स्टेटमेंट दी तो मैंने कहा अंदर कार्रवाई चल रही है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ भी एज एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यानी एक वकील की हैसियत से भी और एक क्लाइंट के बिहाफ पे भी यही है कि ये बेंच गैर आइनी है। इसलिए मेरे मौक़िफ़ में किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वो अलग बात है कि अदालत जो है वो उसने नहीं माना और अदालत ने फिर भी फ़ैसला सुना दिया, लेकिन मौक़िफ़ हमारा बड़ा वाज़ेह है कि हम बाइकआउट क्यों कर रहे हैं।
इस अदालत का, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये बेंच जो है वैलिड ही नहीं। और उसके बाद मैंने फिर एक पिटिशन भी फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें मैंने ये कहा है कि ये बेंच ने, चूँकि ये बेंच को डिक्लेयर किया जाए कि जो कमेटी ने, 2 मेंबर कमेटी ने बेंच बनाया है, ये गैर आइनी की हरकत की है। सर, काजी साहब की अलविदाई तकरीबात शुरू हो गई हैं या अभी भी वो इन चक्रों में है कि शायद एक्सटेंशन? अभी तक यही चक्कर चल रहा है। अभी तक अलविदाई पार्टी नहीं शुरू हुई? जी 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 जी, अभी तक नहीं। थैंक यू।